In the previous video, we raised one question that what is the value of 1 AMU in gram and how would you find the weight of one atom in gram. So, take an example. What is 1 AMU? It is one atomic mass unit, which is now called as unified mass, is equal to 1/12 of mass of carbon 12. So now this is the carbon 12 atom, and we divide it in 12 equal parts. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So each of this part will be called 1/12 of carbon 12 atom, and 1/12 of carbon 12 atom is equal to 1 AMU. So what I can do is, using the modern techniques like mass spectrometer, we find the actual mass of one carbon atom, right? So actual mass of one carbon atom is equal to 1.992648 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम. मतलब क्या हुआ? 0.00 this many ग्राम. ये कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास होता है. कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास होता है 1.992648 इंटू 10 raised to the power minus 23 ग्राम. इसको 12 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1 AMU. So 1 AMU is equal to 1/12 of mass of carbon 12, 1.992648 into 10 raised to the power minus 23 gram, or 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम. तो जो पूरा कार्बन 12 का एटम है, इस कार्बन 12 के पूरे एटम का मास कितना है? 1.992648 इंटू 10 raised to the power minus 23 ग्राम. ये कार्बन 12 के पूरे एटम का मास है. तो उसमें से जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.66056 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम. तो हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया, AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि एक कैप का वैल्यू 2.5 ग्राम है, वैसे यहां पे 1/12 ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू 1.66056 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम है. सो नाउ मास ऑफ एन एटम. तो मास ऑफ एन एटम में हमने फाइंड किया relative atomic mass.
एक एटम के मास को बताने के लिए हमने दूसरे एटम को रेफरेंस में यूज किया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 को रेफरेंस में यूज किया, उसको कहा रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैल्शियम का मास बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैल्शियम का मास होता है 40 AMU। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, 40 AMU का मतलब क्या हुआ, 1 atom of calcium is 40 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. 40 into 1/12 of mass of carbon 12. Now what is the value of 1/12 of mass of carbon 12? इसका वैल्यू क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो आई कैन राइट कैल्शियम इज इक्वल टू 40 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मुझे कैल्शियम का मास रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इट इज 40 AMU, या फिर मैं लिख सकता हूं इट इज 40 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। AMU की वैल्यू कितनी होती है, दिस मच। तो ये दोनों ही एटम के मास हैं, दोनों ही एटम के मास हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या, रिलेशन क्या है। जब मैं AMU में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 40 AMU, तो ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये नंबर मुझे ये बताता है कि कैल्शियम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 40 टाइम्स ज्यादा हैवी है, लेकिन ये मुझे उस एटम का एक्चुअल मास नहीं बताता। कॉन्ट्ररी टू दैट, ये जो वैल्यू है ये मुझे बताती है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम इन ग्राम। ये वैल्यू मुझे बता रही है कि कैल्शियम के एक एटम का ग्राम में मास कितना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का हम एक्चुअल ग्राम में मास फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एटम का हम एक्चुअल ग्राम में मास फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैल्शियम और एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल मास ऑफ 1 atom in gram is equal to relative atomic mass into 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव एटॉमिक मास को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव एटॉमिक मास को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एटम का मास ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 होता है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 23 AMU। और अब मुझे फाइंड करना है इसका एक्चुअल मास इन ग्राम, तो मैं क्या लिखूंगा, 23 इंटू AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम। तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने 2 क्वेश्चंस रेज किए थे। 1 AMU की ग्राम में वैल्यू कितनी होती है, और दूसरा, क्या हम एक एटम का ग्राम में मास फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। एक AMU की ग्राम में वैल्यू होती है
कार्बन के एटम के मास को 12 से डिवाइड करो, यानी 1.66056 into 10 raised to the power minus 24 is the value of 1 AMU. And when this value is multiplied, this value of AMU is multiplied to relative atomic mass, we get the actual mass of one atom. Still we are left out with 3 questions. Question number 1, the first question is, जो हमने फर्स्ट वीडियो में रेज किए थे, एटॉमिक मास के फर्स्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस रेज किए थे, उसमें से एक वैल्यू ये था कि कार्बन 12 को ही रेफरेंस क्यों बनाया। नंबर 2, कंपैरिजन कैसे किया, हाउ डू वी नो दैट सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कंपैरिजन कैसे किया। एंड द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज, पूरे कार्बन को रेफरेंस क्यों नहीं बनाया, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों बनाया। ये 3 क्वेश्चंस हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है वो हम इन 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम तीसरे वीडियो में 3 मेजर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। व्हाई कार्बन 12 वाज टेकन एज रेफरेंस, हाउ डू वी कंपेयर द मास ऑफ द एटम्स, and the third and the last part, why the carbon 12 was taken as reference, why not whole carbon, why only 1/12 of carbon was taken as reference. ठीक है, so copy these notes.